न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। नक्सलियों पर कोरोना बम फटा है। दरअसल नक्सलियों को खाने के लाले पड़ने लगे हैं। अब ग्रामीणों पर राशन के लिए नक्सली दबाव बना रहे हैं। सूचना मिलने के बाद एसपी ने ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। राशन नहीं मिलने से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और जो छत्तीसगढ़ से लगे इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। नक्सलियों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब ग्रामीणों पर राशन के लिए नक्सली दबाव बना रहे हैं। जैसे इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची, इसके बाद जो छत्तीसगढ़ से लगे इलाके हैं मध्य प्रदेश के, उन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। बालाघाट जिले में पर्याप्त पुलिस फोर्स है। उसमें जो जिला पुलिस बल है वो करीब 1800 लोग हैं, जो आपको शहरों में दिख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में दिख रहे हैं, जो अपने खाकी वर्दीधारी जो हैं। इसके अलावा हमारे पास 1000 हॉक का बल है, जो हॉक के जवान सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि नक्सल घटना ना हो, नक्सलियों की कार्रवाई को अंकुश लगे और पुलिस फोर्स को कोई सफलता मिले। इसके अलावा हमारे पास एक सीआरपी की बटालियन भी है, जिसमें 1000 जवान हैं। तो ये 2000 जवान हैं हमारे, तो बिल्कुल एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ही लगे हुए हैं, जिनको ज़रा भी डाइवर्ट नहीं किया गया है। अभी हमारा जो बालाघाट का जिला पुलिस बल है, एसएएफ के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, वही जो लॉकडाउन में है या कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उसमें लगे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, दोनों जगह बालाघाट पुलिस के पास पर्याप्त जवान हैं। तो नक्सलियों की परेशानी दरअसल अब यह है कि उन्हें राशन ही नहीं मिल रहा है, और इसके लिए वो ग्रामीणों पर भी दबाव बना रहे हैं। और जैसे ही ये सूचना पुलिस प्रशासन को मिली है, इसके बाद छत्तीसगढ़ से लगे क्षेत्र को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। मनोज, स्वाभाविक है कि इन हालातों में कई बार राज्य बदलने की कोशिश भी करते हैं, और बॉर्डर पर एक्टिविटीज जरूर बढ़ गई होंगी नक्सलियों की, चूंकि राशन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या जानकारी है, क्या मूवमेंट है नक्सलियों के? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जानकारी बालाघाट पुलिस को मिल रही थी, उसके बाद उन स्थानों पर जरूर सुरक्षा का पहरा बढ़ाया गया है जहां पर इस तरीके की शिकायतें आ रही थी कि लगातार जो नक्सली हैं वो ग्रामीणों पर दबाव बना रहे हैं, और खास तौर से राशन को लेने के लिए ये दबाव लगातार बनाया जा रहा है। तो एसपी बालाघाट अभिषेक तिवारी ने जो बताया कि उनके पास जब इस तरीके की सूचनाएं आ रही थी, तो उन्होंने वहां पर पुलिस फोर्स जो है उन ग्रामीण इलाकों में बढ़ा है, और ये अब जो लगातार जो जानकारी आ रही थी, सूचनाएं आ रही थी, अब उनमें कमी आई है। तो पुलिस की सख्ती है, यही कारण है कि अब इस तरीके की सूचनाओं में कमी भी आई है, और पुलिस सख्त है। तमाम उन इलाकों में चिन्हित स्थानों पर पुलिस का फोर्स बढ़ाया गया, क्योंकि जिला पुलिस के अलावा बालाघाट में हॉक फोर्स की एक कंपनी भी है, जो कि लगातार नक्सली मूवमेंट पर प्रशांत नजर रखती है। और जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर राशन की कमी है, वहां पर भी पुलिस पूरी सुरक्षा के तहत ग्रामीणों के घरों तक जो है राशन पहुंचाने का काम कर रही है। तो पुलिस दोहरी भूमिका में नजर आ रही है। नक्सली बालाघाट का अगर हम जिक्र करें, बालाघाट में भी नक्सली मूवमेंट रहता है, और अभी क्या स्थिति है? क्या बालाघाट के मध्य प्रदेश के बॉर्डर के अंदर नक्सलियों के सामने ये चुनौतियां हैं, या फिर छत्तीसगढ़ की तरफ ये चुनौतियां नजर आ रही हैं, और ये मूवमेंट किस तरफ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि नक्सलियों का मूवमेंट पहले भी पुलिस को मिलता रहा है। पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाए हैं, पेट्रोलिंग की। यही कारण है कि हाल ही में 2 नक्सली को मुठभेड़ में मारा भी गया था, और कई नक्सली फरार उस दौरान हुए भी थे। तो नक्सली उस घटना से भी बौखला है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है पुलिस के सामने उन ग्रामीणों को राशन पहुंचाने की थी, तो वहां पर राशन पहुंचा दिया गया। लेकिन जहां पर इस तरीके की सूचना आ रही थी कि ग्रामीणों पर नक्सली जो है ये दबाव बना रहे हैं, उनको राशन दिया जाए, वहां पर भी सुरक्षा का पहरा बढ़ाया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब ऐसे में जो सूचनाओं का फ्लो था, जो लगातार जिनकी संख्या ज्यादा थी, उनमें कमी आई है, क्योंकि पुलिस ने सख्ती बरती है। प्रशांत जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में लिखा है कि राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके गांव और शहर तक पहुंचाने का काम हो। मजदूरों को उनके गांव पहुंचाकर क्वारंटाइन
किया जाए। ये लेटर लिखा है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि जो राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें उनके गांव तक पहुंचाया जाए, उनके गांव और उनके शहर तक पहुंचाने का काम किया जाए। और इतना ही नहीं, मजदूरों को उनके गांव में पहुंचाने के बाद वहीं पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार को भी समय समय पर सुझाव देते रहे और अब पीएम मोदी को ही उन्होंने लेटर लिख दिया। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में आज कोरोना के नए केस सामने आए हैं। होशंगाबाद में 2, उज्जैन में 1, जबलपुर में 2 और धार में 4 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश का आंकड़ा बढ़कर अब 1274 तक पहुंच गया है। वहीं 65 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 71 लोग रिकवर भी हुए हैं। अगर इंदौर की बात करें तो यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 842 तक पहुंच गई है, जबकि 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यहां 40 मरीज अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या 175 तक पहुंच गई है। यहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देखिए, हमारे देखा जाए तो एक तो मरीजों का कोरोना का आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारी सैम्पलिंग टीम्स हैं, जो हमारी आरटी टीम्स हैं, जो हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, उनके माध्यम से जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा वृहद तौर पे किया है हम लोगों ने। उसमें हमारी लगभग 1800 से 2000 सैम्पलिंग पर मिलियन पॉपुलेशन हुई है और इसमें सारे हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया है, जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स या जिनके हाई रिस्क वाले संपर्क में आए थे कोरोना पेशेंट से। शुरू में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया था। जब यहाँ प्रारंभ हम लोगों ने अभियान शुरू किया था इसके कोरोना वायरस संक्रमण से जितने भी उपाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस अनुसार है, ग्रेजुअली हम लोगों ने होम क्वारंटाइन भी करना शुरू किया। जहाँ पर जगह थी, स्पेस थी, जहाँ ये फॉलो हो सकता है, वो होम क्वारंटाइन भी करना शुरू किया। और काफ़ी स्थिति अभी जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आने की संख्या है उसमें पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी कमी आई है। कि मध्य प्रदेश में कुछ और नए मामले सामने आए हैं और अब यही आंकड़ा बढ़कर 1274 हो गया है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर में सबसे ज़्यादा 842 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। यहाँ 47 लोगों की जान भी जा चुकी है। खबर सिवनी से है, जहां खेत में भीषण आग लग गई। दरअसल खेत में फसल पूरी जलकर खाक हो गई है। हार्वेस्टर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया और इसी के चलते आग फैल गई, जिसके चलते पूरी फसल आग की चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने हालांकि आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जो फसल थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। सिवनी से ये खबर है, जहां खेत में रखी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दरअसल हार्वेस्टर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी के चलते जो आग थी वो पूरे खेत में फैल गई और उससे फसल जलकर खाक हो गई। हार्वेस्टर भी आग की चपेट में आ गया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। न केवल फसल बर्बाद हो गई बल्कि हार्वेस्टर को भी नुकसान पहुंचा है। वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने खेत में खड़ी सूखी फसल को अपनी चपेट में ले लिया और बड़े क्षेत्र में लगी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, जलकर खाक हो गई। इतना ही नहीं, हार्वेस्टर भी पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अजहर, अभी क्या स्थिति, आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए प्रशांत जी, ये कानीवाड़ा थाने के नोतिया गांव का मामला है। यहाँ पर विजय साहू नाम के किसान के खेत में हार्वेस्टर द्वारा कटाई का काम चल रहा था गेहूं की। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ है वायरिंग में, बताया जा रहा है हार्वेस्टिंग की। इसी वजह से खेत में आग लगी थी और आसपास के जितने भी खेत थे, ये आग पूरे खेत में फैल गई थी। फिलहाल
किसानों द्वारा जी। दमकल को आग की सूचना दी थी, लेकिन एक बड़ी शर्मनाक बात है कि दमकल नहीं पहुंचा और आसपास के जितने भी खेतों किसान थे और उन खेत में आग फैल गई। फिलहाल जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपनी आसपास के इलाकों से मदद मुहैया कराई और फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़े क्षेत्र में लगी फसल जरूर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बहुत शुक्रिया अजहर, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बाद परिवार के साथ। खबरधार से है। धार के मगरदा के पास दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें फायरिंग हुई और फायरिंग से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक अपराधों में फरार कुख्यात बदमाश उमेश अपनी ससुराल ग्राम मगरदा खुद की पत्नी को लेकर गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने साथ जाने से मना कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। फिर गोलीबारी भी हुई। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उमेश और उसके साथी फायरिंग करते हुए भागने की उन्होंने कोशिश की। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में 2 लोग मारे गए। वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए और पुलिस उमेश को पकड़ने का प्रयास कर रही है और उनसे स्पॉट से 2 मोटरसाइकिल मिली है, जो एक मोटरसाइकिल मनावर से चोरी हुई है और दूसरी मोटरसाइकिल भी समोर चोरी। और ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है और कोरोना संक्रमण को बढ़ा सकती है। सतना के धवारी राशन दुकान के पास जिला प्रशासन की अनदेखी और लोगों की सेहत को लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है, जहां सरकारी राशन दुकान में लोगों की भीड़ देखी गई। उधर सीधी में राशन दुकान के पास जिला प्रशासन की अनदेखी और लोगों की सेहत को लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है, जहां सरकारी राशन दुकान में लोगों की जमकर भीड़ नजर आई। वहीं खंडवा में जहां एक तरफ कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, वहीं शरारती तत्व क्षेत्र में दहशत फैलाने से बाज नहीं आ रहे। आज घंटा घर के पास 500 रुपए के नोट पड़े होने के बाद सनसनी फैल गई। ऐसा ही नजारा दीनदयालपुरम कॉलोनी में भी देखने को मिला, जहां लोगों को अपने घर के बाहर नोट पड़े हुए मिले। लोगों ने डायल 100 को इसकी सूचना दी। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इन नोटों को सैनिटाइज कर पूरे इलाके को भी सैनिटाइज किया गया। कोरोना संकट के बीच आम लोगों को बैंकों से पैसा निकालने में मुश्किल हो रही है। सुबह 5 बजे से ही बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दरअसल सरकार की तरफ से गरीबों के खाते में पैसे डाले गए थे, उसी को निकालने के लिए बैंक के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। आपदा के बीच लोगों को बैंकों में किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हम राजधानी भोपाल में एक बैंक के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो बैंकों में अपना पैसा लेने के लिए यहाँ पर कतार लगाकर खड़ी हुई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इन्हें धूप में खड़े रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर जो स्थान है वो चिन्हित किए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर इनको खड़े होना पड़ा है। अच्छा, ये बताइए माता जी, आप कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं? टेंशन ले हुए शिवनगर से। कितनी देर हो गई आपको यहाँ आए हुए? सुबह के आए 5 बजे के। 5 बजे से? हाँ। यहाँ फिर क्यों खड़ी हैं आप? तो जहाँ बैठे गोल हम पर्ची बैठ रही हैं कहीं।
फिर अब मिली पर्ची। ये पर्चियाँ यहाँ पुलिस जो कर्मी है वो उनको यहाँ मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जो परेशानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ रही हैं। बैंक में हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है, और ये तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने पेंशन का जो पैसा है वो लेना चाहती हैं और इस वजह से यहाँ पर आई हुई हैं। लेकिन कोरोना में जो आपदा है उसमें व्यवस्थाओं को बनाना एक बड़ी चुनौती खुद पुलिस के लिए भी और प्रशासन के लिए भी और बैंक कर्मियों के लिए भी हो गई है। हालांकि व्यवस्था के लिए यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं और उस तरफ जो पुरुष हैं उनकी जो कतार है वो यहाँ पर लगाई गई है। पुरुष भी जो पेंशन के पैसे सरकार ने उनके खाते में डाले हैं वो लेना चाहते हैं। तो ये स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना के बीच में कि आखिरकार किस तरीके की है और लोगों को कैसी कैसी जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और कोरोना से लड़ने के लिए जहां बॉलीवुड के कलाकार लोगों के सुरक्षा कर्मियों की इज्जत करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री अनीता राज और उनके पति पर सुरक्षा कर्मी के साथ बदसलूकी करने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मुंबई में बांद्रा के पाली हिल का है, जहां के निभाना बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही हैं पुराने वक्त की हीरोइन अनीता राज और उनके पति। उन पर आरोप है कि जब बिल्डिंग में उनसे मिलने कोई अजनबी आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका, लेकिन अनीता राज और उनके पति को ये बात पसंद नहीं आई और वो दोनों गार्ड से उलझ गए। अनीता राज के पति का दावा है कि वो एक डेंटिस्ट हैं और उनसे मिलने आने वाला उनका पेशेंट था, लेकिन सवाल है कि कोरोना के कारण बाहर से आने जाने वालों की जांच पड़ताल होती है और ऐसा कर सिक्योरिटी गार्ड तो अपनी ड्यूटी ही निभा रहा था, फिर उससे बदसलूकी क्यों? गलती होगी तो मानो गलती होती है कि मानो कि मैडम मेरी गलती हुई है, मैंने बुलाया। एटीट्यूड मत रखो ऐसे। आज ये आते हैं सिक्योरिटी बाहर से, ये आपके कांटेक्ट में रहते हैं ना रात को, वही कांटेक्ट में आप हमारे आते हैं। आपको तो रहना ही नहीं चाहिए बिल्डिंग में, क्योंकि ये आपके कांटेक्ट में आते हैं। हमारे जान तो ज्यादा लोग में। अब मेरे को मत सिखाओ। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।